उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर की 10 खास बातें। यदि आप मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला सिप्रा तट के निकट स्थित 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी 10 बातें अवश्य जान लें। 1. भस्म आरती। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। आरती में शामिल होने के लिए पहले ही बुकिंग की जाती है। 2. जूना महाकाल। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में स्थित है। 3 महाकाल विराजमान है उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है। महाकाल, काल भैरव, गढ़ कालिका और अर्धकाल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ के दर्शन भी जरूर करें। 4. 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रयम नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। 5. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग हैं। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। 6. गर्भगृह का दृश्य। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। 7. उज्जैन के राजा। उज्जैन का एक ही राजा है, वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया है। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो यहाँ रात में न रुके। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकता। 8. महाकाल की सवारी। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास के प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। 9. क्यों कहते हैं महाकाल? काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यता से ही जुड़ा हुआ है। 10. महाकाल की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक रूप की कथा से जुड़ी है। कथा से हनुमान जी का संबंध भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।